हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल दी अनटोल्ड अंबेडकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्तमान घटनाओं को लेकर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को जानेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अपना आखिरी भाषण दिया था। उस भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बताया कि वो किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हमारे सामने क्या कठिनाइयां आएगी। और उस भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कुछ अहम चेतावनियां भी दी थी। इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक चेतावनी के बारे में आज जानेंगे, जिसे हम वर्तमान समय में भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन के समर्थक थे या नहीं। भले ही वो आंदोलन की मांग जायज हो, पर हिंसक तरीका अपनाना कहां तक जायज है, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के लोकतंत्र और संविधान को बरकरार रखना चाहते थे, पर इसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बेहतर होने के बाद भी आज भारत की जनता अपनी मांगों को लेकर रास्ते पर है। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के असल मुद्दे पर। दोस्तों, कई दिनों से देश के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 11 से भी ज्यादा बैठकों के बाद भी सरकार किसी प्रकार का कोई उपाय निकालने में नाकामयाब रही है, या यूं भी कहे कि सरकार कोई उपाय निकालना नहीं चाहती तो भी कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, 26 जनवरी को किसानों के बीच और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई हो गई, ऐसा हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से पता चला। पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिससे ये देखा जा सकता है कि हिंसा तो हुई है। अब ये हिंसा किसानों के द्वारा की गई या सरकार द्वारा प्रायोजित थी, ये अलग मुद्दा है। इस वीडियो में हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए संविधान को सेट असाइड या बाजू करके हिंसा, सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा, या जिसे सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है, तो क्या इन रास्तों का उपयोग करना गलत है या सही है, इस पर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार जानेंगे। दोस्तों, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना आखिरी भाषण दिया था। उसमें वो कहते हैं कि यदि हम लोकतंत्र को सही मायने में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचारानुसार सबसे पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक मार्गों को दृढ़तापूर्वक अपनाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हमें त्याग करना चाहिए। इसका मतलब सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग और सत्याग्रह जैसी रीतियों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक मांगों को मनवाने के लिए इन तरीकों का तब ही अपनाना न्यायपूर्ण हो सकता है जब कोई मार्ग ना बचे। तब तक इन असंवैधानिक रास्तों को अपनाना न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी की इस बात का हमें बारीकी से विश्लेषण करें तो हम ये जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ ये कहते हैं कि जब देश में संविधान है तो हमें संवैधानिक मार्गों का रास्ता अपनाकर हमारे मांगों को सरकार के सामने रखना चाहिए। पर साथ ही डॉक्टर अंबेडकर यह भी कहते हैं कि अगर कोई रास्ता ना बचे तो इन असंवैधानिक रास्तों को अपनाना न्यायपूर्ण माना जा सकता है। तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर इन रास्तों का भी समर्थन करते हैं। अगर कोई रास्ता ना बचे तो यही समय है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि अगर कोई मार्ग ना बचे तो क्रांति के रास्तों को अपनाना न्यायपूर्ण होगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।